पर छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी में आपको बताते और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। खैरागढ़ सीट कांग्रेस विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद खाली हुई है, जिस पर 12 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 16 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि खैरागढ़ को बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम रमन सिंह का गढ़ माना जाता है। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की साख दांव पर लगी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरी जानकारी खैरागढ़ में उपचुनाव है और ऐसे में क्या लगता है बीजेपी कांग्रेस के बीच कौन सी पार्टी को ज्यादा दम है? बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव जो कि देवव्रत सिंह, वहां पर राज परिवार, खैरागढ़ राज परिवार का एक तरह से दबदबा रहा है। पूर्व में देवव्रत सिंह कांग्रेस से लड़े थे, तब भी वह विधायक बने थे और उसके बाद जिस तरीके से उन्हें अजीत जोगी के साथ अपना साथ निभाया था और उनके प्रभाव में वह JCC पार्टी में चले गए थे जब अजीत जोगी ने अपनी पार्टी बनाई थी। तो ऐसे में यहाँ पर फिर भी वह विधायक रहे, तो एक तरह से कहा जाए कि राज परिवार का दबदबा जो खैरागढ़ में है वो देखने मिलता है। यहाँ सबसे बड़ी बात होगी कि इस बार देवव्रत सिंह के निधन के आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई इस रिक्त सीट पर उनकी जो पहली और दूसरी दोनों ही बीवियां एक तरह से दावेदारी करते नजर आ रही है। एक भाजपा से दावेदारी कर रही, दूसरी कांग्रेस से दावेदारी करती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार भी राज परिवार का दबदबा यहाँ पर देखा जा सकता है और जिस तरीके से यहाँ पर दावेदारी राज परिवार की दोनों बहुओं की तरफ से और बहन की तरफ से हो रही है, देवव्रत सिंह की बहन भी इसमें लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर खासी मशक्कत दोनों ही पार्टियों में वो करती नजर आ रही है, क्योंकि उनकी दावेदारी काफी अहम मानी जा रही है। और जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस चूंकि सत्ता पक्ष में, तो कांग्रेस के अपने दावे, उन्होंने कहा कि एक तरह से वो पारंपरिक रूप से कांग्रेस की सीट है तो वह कांग्रेस का ही झोली में जाएगी, इस तरह का दावा कांग्रेस करती नजर आ रही है। उन्होंने भी अभी PL पूनिया ने, मोहन मरकाम ने और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पर मंथन चिंतन किया है और 23 दावेदार बड़े रूप से उभरे हैं। कांग्रेस में दावेदारों की एक लंबी लिस्ट, एक लंबी फेहरिस्त यहाँ पर नजर आ रही है। तो वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा ने भी अभी उपचुनाव समिति की बैठक किया। उस समिति में यहाँ बाकायदा विष्णुदेव साय ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें केदार कश्यप शामिल है, पूर्व मंत्री जो रहे हैं शिवरतन शर्मा जो विधायक है वह शामिल है। तो एक तरह से ये टिकट के लिए रायशुमारी को लेकर ये पर्यवेक्षक दल बनाया गया है, जो जाकर उस क्षेत्र में जाकर पर्यवेक्षक टीम जाकर वहां पर रायशुमारी करेगी और एक प्रत्याशी पर अपना मत देगी। इसके बाद इस तरीके से चूंकि नामांकन की तारीख भी अब नजदीक है, तो नामांकन दाखिले के शुरू होने के पहले दोनों ही प्रत्याशियों की तरफ, दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों के चयन की कवायद की जाएगी। सबसे पहले प्रत्याशी चयन की कवायद के साथ ही नामांकन दाखिल किया जाएगा, क्योंकि 12 अप्रैल को चुनाव है। तो ऐसे में 12 अप्रैल के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही है। श्रावणी, बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, ऐसे में उपचुनाव जो है वो कहीं ना कहीं इसका असर जो है आने वाले समय में चुनाव में, विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है। क्या लगता है कितना असर जो है फिलहाल आने वाले चुनाव में इसका देखा जाएगा? बिल्कुल श्रावणी, इसे मिशन 2023 की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा सकता है, क्योंकि जो उपचुनाव है वो एक तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, क्योंकि ये एक तरह से रमन सिंह का क्षेत्र है, रमन सिंह का गढ़ माना जाता है राजनांदगांव। लंबे समय से रमन सिंह यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करते आ रहे हैं और खैरागढ़ उपचुनाव उनके ही क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में उनका प्रभाव भी काफी अच्छा खासा है। हालांकि वहां पर राज परिवार, चूंकि रमन सिंह खुद राज परिवार से और राज परिवार देवव्रत सिंह का भी राज परिवार खैरागढ़ राज परिवार है, तो ऐसे में यहाँ पर राज परिवार का दबदबा देखने मिलने वाली बात जो मैं कह रहा हूँ उसमें ये जरूर है कि कहीं ना कहीं रमन सिंह के गढ़ में अगर कांग्रेस सेंध लगाती है तो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस का अभी तक वहां पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहा है।
सिर्फ राज परिवार के दबाव के चलते कांग्रेस वहां जीतती आई थी। उस समय देवव्रत कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, तो ऐसे में कांग्रेस का दबदबा उस समय था। लेकिन अब चूंकि जेसीसी जे के वो विधायक थे और उसके बाद अब भाजपा पूरी तरीके से उपचुनाव खैरागढ़ में अपना फोकस करती नजर आ रही है। और चूंकि रमन सिंह का क्षेत्र है, तो यहाँ पर रमन सिंह पूरी तरीके से जुट रहे हैं चुनाव में। और जिस तरीके से उनके लोगों को शिवरतन शर्मा को उतारा गया है, पर्यवेक्षक टीम में शामिल किया गया है, केदार कश्यप जो आदिवासी चेहरा है उनको उतारा गया पर्यवेक्षक टीम में शामिल करके, वहीं प्रदेश प्रभारी के रूप में या भाजपा के जो उन्हें एक प्रदेश प्रभारी बनाया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर भाजपा अच्छी खासी मशक्कत करती नजर आ रही, क्योंकि खैरागढ़ उपचुनाव एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही। और मिशन 2023 में इसका असर काफी देखा जा सकता है। श्रावणी। बिल्कुल अमित, क्योंकि मिशन 2023 के तौर पर देखा जा रहा है, खैरागढ़ को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में इस सीट पर दावा करने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी ने जो वर्ष 2018 में अपना जनाधार खोया है, तो वो इस समय अपने जनाधार को टटोलती नजर आ रही है, खोजती नजर आ रही है। और वापस उस जनाधार को पाने के लिए यहाँ पर प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी लगातार दौरे पर दौरे करती नजर आ रही है। और जिस तरीके से वो बस्तर प्रवास में लगातार अब तक 2 दौरे कर चुकी है और 3 दिवसीय इस प्रवास के दौरान घोर नक्सल इलाके में जाकर उन्होंने संभावनाओं को टटोला है, भाजपा की सत्ता किस तरह से हासिल की जाए उसको टटोला है। और ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से वह 1-to-1 करती नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं इस बार भाजपा पूरे जोश से लबरेज है, क्योंकि 17 राज्यों में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस का सुपड़ा अभी जिस तरीके से 5 राज्यों में साफ हुआ है, तो उससे कांग्रेस का जोश भी काफी कम हुआ। और कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से पंजाब में बटी हुई नजर आई, जिसका खामियाजा उन्हें पंजाब में भुगतना पड़ा, ठीक उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बटी हुई नजर आई। क्योंकि यहाँ टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच जो एक द्वंद चला आ रहा है, आंतरिक द्वंद, वो अभी भी कायम है। और अभी भी इसको लेकर यहाँ पर जो खैरागढ़ उपचुनाव में इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। तो एक तरह से अंदरूनी कला कांग्रेस की सबके सामने उभर कर आ गई है। और जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किसी तरह का जोश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हार हुई है 5 राज्यों में, तो उसने और जो केंद्रीय हाईकमान को लेकर नेतृत्व परिवर्तन की बात आ रही है कि सोनिया गांधी स्वयं इस्तीफा देने की बात कर चुकी है। अगर पार्टी के लिए मुझे छोड़ना भी पड़ा पद तो मैं छोड़ूंगी। तो ऐसी कवायद जब चले, तो ऐसे में कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हालांकि एक बात संगठन की कर रहे हैं, मजबूत संगठन की करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें संदेह है कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं। जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।